चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो
ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्ते रूपाय व्योमवत् दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्च अथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता है, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए
अर्थात सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी, वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत और इनका अर्थ बताने वाले गुरु हैं सज्जनों। तो भागवत पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें भगवान के 3 स्वरूप बताए जा रहे हैं। प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतस् चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसमें भगवान के 3 रूप बताए गए हैं। पहले सगुण निराकार रूप बताया गया, फिर सगुण साकार रूप बताया गया, फिर निर्गुण निराकार रूप बताया गया सज्जन। सृष्टि के आदि में सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा आप अकेले थे और कोई नहीं था सज्जनों। उनमें पुरुष की छाया के समान सज्जनों माया का प्रादुर्भाव हुआ और उस माया ने 2 रूप धारण कर दिया। विद्या च अविद्या च स्वयमेव भवति। एक विद्या रूप, दूसरा अविद्या रूप। शुद्ध सत्वगुण की प्रधानता से विद्या का रूप धारण किया और मलिन सत्वगुण की प्रधानता से अविद्या का रूप धारण किया। इन दोनों विद्या और अविद्या दोनों में सच्चिदानंद घन ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा। तो जो विद्या रूप माया में प्रतिबिंब पड़ा उसका नाम ईश्वर हुआ और जो अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा उसका नाम सज्जनों जीव हुआ। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हुआ, उस सृष्टि का कर्ता भया और जो जीव है वो अल्पज्ञ होने से ईश्वर की भक्ति करता है। ईश्वर की कृपा से वो भी अपने स्वरूप ब्रह्म को जानता है। तो शुद्ध सत्वगुण प्रधान विद्या और उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब और ब्रह्म भी स्वयं, 3 चीज मिल करके ब्रह्म, विद्या और उसमें प्रतिबिंब, इसी का नाम सज्जनों ईश्वर है। 3 चीज जीव में भी इसी प्रकार से 3 चीज, स्वयं ब्रह्म और उसमें अविद्या रूप माया और उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब, इसका नाम सज्जनों जीव हुआ सज्जन। तो ये ईश्वर जो है वो सगुण निराकार है। आकार नाम शरीरों का है सज्जन। तो ये सगुण निराकार ब्रह्म है क्योंकि अभी कोई आकार नहीं है ईश्वर में। तो
ईश्वर को सगुण निराकार कहते हैं। फिर इस ईश्वर से सृष्टि होती है सज्जनों। ये सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, संसार की उत्पत्ति करता है। तो सबसे पहले ईश्वर ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया सज्जनों सृष्टि के आदि में। यही पहला जीव है। फिर ब्रह्मा जी को शोक मोह से युक्त देखा, तो ब्रह्मा जी के शोक मोह को दूर करने के लिए फिर भगवान ने सगुण साकार रूप धारण कर लिया, माने चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण किया सज्जन। और विष्णु का रूप धारण करके ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया, वेद का उपदेश दिया सज्जन। वेद नाम ज्ञान का है। वेद का उपदेश दिया सज्जन। तो ब्रह्मा जी का शोक माने दुख और मोह अज्ञानता वो दूर हो गई सज्जन। शोक मोह से मुक्त हो गए सज्जन। तो ये सगुण साकार रूप है भगवान विष्णु का, सगुण भगवान का। इसी प्रकार से समय समय पर भगवान ने सगुण साकार रूप बहुत हैं भगवान के। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मत्स्य, वामन, वराह, नृसिंह आदि अनेक अवतार भगवान ने समय समय पर धारण किया है। ये भगवान के सगुण साकार रूप। और निर्गुण निराकार शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो सृष्टि के आदि में था, जहाँ माया प्रकट नहीं भई थी। तब शुद्ध ब्रह्म ही था, वो भगवान का शुद्ध ब्रह्म रूप। और ईश्वर रूप उस सगुण निराकार है। और राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मत्स्य, वामन, वराह, नृसिंह आदि अवतार ये सगुण साकार है। इन्हीं सगुण साकार रूपों से भगवान साधु ब्राह्मण देवताओं की रक्षा करते हैं। और जो साधु ब्राह्मणों को दुख देने वाले हैं उन दुष्टों का दलन करते हैं सगुण साकार रूप धारण करके। यही बात गीता में भगवान ने कहा है। जो भागवत में है वही गीता में कहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु के परित्राण माने रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुष्ट हैं साधु ब्राह्मणों को दुख देते हैं उनके नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए। संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं संभवामि माने उत्पन्न होता हूँ।
पर अपनी माया से मैं अनेक रूप धरता हूँ। संभवा में आत्म माया, अपनी माया से मैं उत्पन्न होता हूँ। यही बात सब जनों रामायण में भी कही गई है। जो गीता में है, भागवत में है, वही रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है। जब जब हो ये धर्म कै हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब असुर अभिमानी बढ़ जाते हैं, धर्मों की हानि होती है, तब तक भगवान विविध शरीर, जिस शरीर से उन दुष्टों का नाश हो वैसा शरीर धारण करते हैं। तो सगुण साकार रूप भगवान समय समय पर धारण करते हैं धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म और अधर्मी दुष्टों का विनाश करने के लिए। समय समय पर ये तो सगुण साकार है भगवान का रूप सज्जन। तो जो ब्रह्म रूप है वो निर्गुण निराकार है, और जो माया से युक्त हुए ईश्वर रूप है वो सगुण निराकार है। और संसार को शिक्षा देने के लिए जैसे ब्रह्मा को शिक्षा दिया, वेद पढ़ाया, ऐसे ही संसार के शिक्षा देने के लिए और दुष्टों के नाश करने के लिए जो भगवान रूप धारण करते हैं वो सगुण साकार होता है। तीन रूप हो गए सज्जन, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। तो जो ईश्वर रूप है वो सगुण निराकार है, और राम कृष्ण विष्णु आदिकों के जो रूप हैं वो सगुण साकार है। और शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म जहाँ माया का प्रादुर्भाव हुआ नहीं है वो निर्गुण निराकार है। ये तीन रूपों का, तीन स्वरूपों का निरूपण ये भागवत में किया गया, और इन्हीं तीन स्वरूपों का विस्तार सारी भागवत में है सज्जन। संपूर्ण भागवत में तो आदि में, मध्य में और अंत में थोड़ा सा विषय भगवान का यही रूप बताते हैं। जब भगवान दुष्ट बढ़ गए सज्जनों, साधु ब्राह्मण दुख पाने लगे, साधु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों के दलन के लिए भगवान ने राम रूप लिया त्रेता में, और द्वापर में भगवान कृष्ण का रूप लिया सज्जन, दुष्टों का दलन करने के लिए, साधु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए सज्जन। तो जब भगवान गर्भ में आए तो भगवान की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता साथ में सब आए, ऋषि मुनि आए। अब उनकी स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतु सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु सत्यव्रतम, आपका जो व्रत है, प्रतिज्ञा है, वो परम सत्य है। जो आपने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो ये जो आपका व्रत है, प्रतिज्ञा है, बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सत्य व्रतम, सत्य परम, और ये परम सत्य हो आप,
माने ब्रह्मरूप भी तुम ही हो। वो परम सत्य ब्रह्म ही है, जिसको पहले श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, उसमें मुक्ति होती है। उस ब्रह्म ज्ञान से जीव जन्म मरण से छूट जाता है। परम सत्य भी तुम ही हो, सत्य प्रतिज्ञ हो। साधु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, दुष्टों के लिए जो आपने प्रतिज्ञा किया है वो बिल्कुल सत्य है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तीनों काल में एक आप ही सत्य हैं। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण है, क्योंकि जो सगुण साकार ब्रह्म है वो तीनों काल में हमेशा तो नहीं रहते हैं। काम जब बन गया, साधु ब्राह्मणों की रक्षा हो गई, दुष्टों का दलन हो गया, ये सगुण साकार स्वरूप अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जो ब्रह्म स्वरूप है वो परम सत्य है, उसकी उत्पत्ति नाश नहीं होती है। तो सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। और जो अल्प सत्य हैं, जीव ईश्वर माया विद्या उपाधि वाले, इनकी योनि माने कारण हो आप। और अज्ञानी लोग संसार को भी सत्य कहते हैं, तो इस संसार की भी योनि माने कारण, ईश्वर रूप से इस जगत की उत्पत्ति करते हो। तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। और ये संसार रूपी सत्य में कण कण में आप निवास कर रहे हो, आकाश के समान व्यापक हो। मतलब निहितम च सत्य, ऋत सत्य नेत्रम। और ऋत और सत्य दोनों के नेत्र माने दृष्टा साक्षी हो, माने झूठ के भी और सत्य के भी दृष्टा साक्षी हो। कहाँ तक कहें प्रभु सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बस प्रभु आप तो परम सत्य ही हो। सभी सत्यों का अर्थ आप में ही घटता है प्रभु। इस प्रकार से देवताओं ने सज्जनों स्तुति किया है, ब्रह्मादि ने। फिर भगवान का प्राकट्य हुआ है, क्योंकि उस समय दैत्य लोग, असुर लोग बहुत बढ़ गए थे और राजाओं का रूप धारण करके प्रजा को दुख दे रहे थे। बहुत असुर लोग राज्य करने लगे, दैत्य लोग, प्रजा दुख पा रही थी। तो राम का अवतार भी तभी भया जब रावण आदि दुष्ट बढ़ गए, प्रजा दुख पाने लगे। और कृष्ण का भी अवतार तभी हुआ जब कंस आदि दुष्ट बढ़ गए और प्रजा को दुख देने लगे। तो प्रतिज्ञा को अपनी पूरी किया भगवान ने, दुष्टों का दलन किया, भक्तों की रक्षा किया, सज्जनों। जो काम पूरा हो गया, अंतर्धान हो गए। तो ये सब भगवान का सगुण साकार रूप। तो आदि में भगवान का सत्य स्वरूप निरूपण, मध्य में भी सत्य स्वरूप निरूपण, और अंत में भी इसी सत्य का वर्णन करते हैं। कस्मयेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा
तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्य तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यम परम धीमहि। यही भागवत जिसमें तीनों प्रकार का निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों स्वरूपों का निरूपण। तो कहते हैं संपूर्ण भागवत में यही बताया गया। निर्गुण निराकार का भी निरूपण है पूरी भागवत में, और सगुण साकार ईश्वर जीव का भी निरूपण है, और राम कृष्ण विष्णु आदि सब इन सगुण साकार का भी निरूपण। ऐसी ये भागवत है। तो सबसे पहले इसको भगवान ने किसको बताया? ब्रह्मा जी को। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, पहले ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। तो यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उनको शोक मोह से मुक्त करने के लिए वेदों का उपदेश दिया। ऐसी ये भागवत कस्मई माने ब्रह्मा जी को सबसे पहले उपदेश दिया। कस्मई येन विभासितो ये मतुलो ज्ञान प्रदीप। ये ज्ञान का प्रदीप है, दीपक है पूरा सृष्टि के आज सबसे पहले। तद्रूपेण च नारदाय मुनये, फिर ब्रह्मा जी के रूप से नारद मुनि को यही भागवत का ज्ञान का उपदेश दिया। नारदाय मुने कस्मै येन विभासितो ये मतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये। नारद को दिया। योगीन्द्राय तदात्मनाथ, फिर नारद जी से सुखदेव जी को ये ज्ञान मिला। कृष्णाय तद्रूपिणा, वो व्यास जी को यही ज्ञान मिला। नारद जी ने फिर व्यास जी को यही उपदेश दिया जो अपने ब्रह्मा जी से पाया। फिर सुखदेव जी को दिया। योगीन्द्राय तदात्मनाथ, सुखदेव जी परम योगी थे। भगवद राताय कारुण्य, फिर सुखदेव जी ने भगवान में अत्यंत प्रीति भक्ति करने वाले राजा परीक्षित को दिया यही ज्ञान। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है वही तीन रूपों में सगुण साकार, इसके पहले सगुण निराकार ईश्वर का रूप, उसके पहले परम सत्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भगवान का परम सत्य स्वरूप। ये अंतिम उपदेश राजा परीक्षित ने ये सुना है, ये भागवत की समाप्ति में। तो उस परम सत्य में स्थित हो गए राजा परीक्षित। 7 दिन सुनते 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 परम सत्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व है। जो ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म और सोए अयम आत्मा, हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है, और जो ब्रह्म परम सत्य है वही हमारा तुम्हारा आत्मा है। ये अंतिम ज्ञान
माने निर्गुण निराकार ब्रह्म। और जीव का भी वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म। निर्गुण निराकार ब्रह्म और जीवात्मा में भेद नहीं है। अहम ब्रह्मो परम, ये अंतिम श्लोक है स्थिति, राजा परीक्षित की स्थिति। अहम ब्रह्मो परम धामो, परम प्रकाश रूप जो ब्रह्म है, अहम माने मैं वही हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम। और जो परम पद है, जिस पद को पा करके पतन नहीं होता, फिर जीव गिरता नहीं, संसार के जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं, वो परम पद है। जिस पद को पाकर पतन माने गिरे ना, उसमें स्थित हो गया सज्जन। शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म तद्रूप हो गया। तो अहम ब्रह्म परम धाम, मैं परम प्रकाश रूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। और ब्रह्मा हम परमम पदम, और वो ब्रह्म जो परम पद है, जिसको पा करके पतन नहीं होता है, वो मैं हूँ। इस प्रकार से ब्रह्म और आत्मा के एकत्व में स्थित हो गए, समाधिस्थ हो गए सज्जन। फिर वो जो सांप मिला था उसको, तक्षक सांप के काटने से मृत्यु का, सज्जनों वो सांप भी आया फिर, परंतु ये तो सज्जनों अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। जागृत अवस्था में ही ये सांप आदि आ सकते हैं, और स्थूल शरीर हमारा तुम्हारा ये जागृत में रहता है, स्वप्न में भी नहीं रहता है सज्जन। सूक्ष्म रूप से स्वप्न में रहता है, सुसुप्ति में नहीं रहता सूक्ष्म शरीर भी। तो सुसुप्ति में नहीं आ सकता ये सांप वगैरह, क्योंकि वहाँ तो संसार ही नहीं रहता, ना अपना शरीर रहता है ना दूसरे के। और ये तो समाधि चौथा जो तुरी स्वरूप ब्रह्म है, उसमें स्थित हो गए। अब वहाँ सांप कहाँ बैठेगा, पहुँचेगा सज्जन। अपने स्वरूप में ये स्थित हो गए, इस शरीर से ऊपर उठ करके ब्रह्म में स्थित हो गए। कुछ पता नहीं कब सांप आया, कौन आया, वहाँ तक पहुँचना ही न ब्रह्म स्वरूप तक। तो व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, उसी परम सत्य ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। और ध्यान का फल क्या होता है? ध्याता और ध्यान ध्येय रूप हो जाते हैं। ध्याता जीव है और मन ध्यान है और ध्येय ब्रह्म है। तो ध्याता और ध्यान दोनों फिर ध्यान करते करते ब्रह्म ध्येय रूप हो जाते हैं। केवल ध्येय ही रह जाता है, माने ब्रह्म ही रह जाता है। तो ध्यात्र ध्याने परित्यज्य क्रमाध्ययैक गोचरम निवात दीपमच्चित्तम समाधिरविधीयते। इसी को समाधि कहते हैं। ध्याता ध्यान ध्येय रूप ब्रह्म रूप हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।